नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अल्सर पाचन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है। आमाशय और छोटी आंत में होने वाले अल्सर को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है और आयुर्वेद में इसे सूल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अल्सर होने के अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें बार बार डकार आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और पेट के ऊपरी हिस्से में जलन का होना, सीने में दर्द या सीने में जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बेचैनी, किसी भी काम में मन न लगना और खांसी होना, खांसी के साथ उल्टी का होना जैसे अनेकों कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अल्सर पाचन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है। पेप्टिक अल्सर में पेट के अंदरूनी दीवारों पर छाले पड़ जाते हैं और यह बीमारी बढ़ जाने पर यह छाले गहरे जख्म में बदल जाते हैं। इस पेप्टिक अल्सर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार्ट पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, यह वज्रासन योग एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यह हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करने के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाते हैं और आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। 30 सेकंड, फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कूर्मासना योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार्ट पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से ऐसे डालते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पीछे से ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, फिर 2 मिनट इसी कूर्मासन योग की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं जिससे कि आपके शरीर का बैलेंस बना रहे और अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने
शरीर के ऊपरी हिस्से को और दोनों पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठाना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। इसके बाद आप पवन मुक्तासना को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं, ऐसे दोनों हाथों से अपने पैर घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकेंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आप पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना को भी प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथ के अंगूठों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने पैर के अंगूठों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास पेट से जुड़े सभी विकार यानी कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है और पचन की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उनके लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों से बाहर को ऐसे रख लेते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम को भी 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।